मैं अरमान अब्बास हूँ, बेंगलोर कर्नाटका से। और ईरान में जो हालत है वो अनप्रेसिडेंट थे। हमको पता नहीं कैसे हैंडल करना था। और एम्बेसी की तारीफ करना पड़ेगी कि वो हमसे जिस दिन वॉर स्टार्ट हुआ, मेरे ख्याल से फ्राइडे, तो तब से लेके वो गाइडलाइंस इशू करके टच में रह के इंडियंस को कैसे इवैक्यूएट करना है, कैसे हैंडल करना है, और अगर बोले तो कंसोल करने का बहुत अगर ये करना कंट्रीब्यूशन उनका ही रहा है। तो तब से उन्होंने खुम को इवैक्यूएट किया, उधर से मशहद और मशहद से दिल्ली। तो सर्विस अगर बोले तो एकदम ही अच्छी थी, उन्होंने हैंडलिंग अच्छे से किया। और मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और एम्बेसी ऑफ इंडिया इन तेहरान कि उन्होंने हमको इवैक्यूएशन और रिपैट्रिएशन के लिए और हैंडलिंग से ये किया, और हम सेफली इधर पे हैं अभी। मेरा नाम सैयद हबीब रज़ा है। मैं कर्नाटक अलीपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। और ईरान में अभी हालात अच्छे हो गए हैं सीज़ फायर के बाद। और सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमारा भरपूर साथ दिया और हर जगह पर, हर मकाम पर आगे बढ़कर हमारी मदद की, कुमक की। और उसके बाद भी दूसरे जो साथी जो दूसरी जगहों पर रह गए थे, उन हालात में हमें एक जगह पर जमा करके इंडिया भेजने की कोशिश की और इंडिया लाने तक, यानी दिल्ली तक लाने में बड़ा रोल अदा किया है। हिंदुस्तान ने बेहतरीन अंदाज से हमारी मदद की है, कुमक की है। इसी तरीके से कर्नाटक की हुकूमत ने भी बेहतरीन हमारा साथ दिया है। मेरा नाम जो है सईदीन करीमी है और मैं खत्ते लद्दाख से ताल्लुक़ रखता हूँ और तकरीबन जो है 8-9 साल से जो है इस्लामिक जो है ईरान के अंदर जो है तालीम हासिल कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं इंडिया हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने जो है बेहतरीन फैसिलिटी जो है हमें फराहम की, चाहे होटल के हवाले से देखें, चाहे हमें जहाज़ के ज़रिए यहाँ पे लाना, और यहाँ पे भी जो है ख़ुद दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर भी जो है हमें लेने के लिए आए हैं। तो हम तहे दिल से अपने तमाम लद्दाख के हमारे साथ जो आने वाले तमाम मेंबरान की तरफ से जो है हम इंडिया हुकूमत का जो है शुक्रिया अदा करते हैं। मैं कश्मीर का। कैसा महसूस कर रहे हैं सबसे पहले इंडिया? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि हम वापस लौट आए अच्छे से। हमारे साथ जो बिहेव हुआ वो भी बहुत अच्छे से, जो एम्बेसी इंडिया की तरफ से वहाँ पर मौजूद थे उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों के और किस हुकूमत के जिसने हमें यहाँ पर वापस लाया। और बहरहाल वहाँ पर भी माहौल अच्छा खासा था, कोई बड़ी मुश्किल नहीं थी, लेकिन एक जंग का माहौल था और ऐसा लगता था कि आगे कुछ ज़्यादा होगा, कोई बड़ी जंग होने वाली थी। लेकिन अगर आगे बढ़ जाता, इस वक्त कुछ सीज़ फायर का ऐलान कर दिया, लेकिन अगर आगे बढ़ जाता तो उस माहौल में ज़रा मुश्किल होता है वापस घर लौटना। तो इस वक्त हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हुकूमत के कि हमें वापस निकाल कर जो वो इंडिया में लाया है। तो आपके बहुत बहुत शुक्रिया। कितने समय से आप रह रहे थे और स्टडी? हम जो है वो स्टडी के लिए गए थे यहाँ से, तकरीबन 7 महीने पहले हम वहाँ गए थे। 7 महीने से हम क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहीर अब्बास। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं जिला बिजनौर। क्या कहेंगे सबसे पहले ऑपरेशन सिंधु को लेकर? माशाल्लाह बहुत अच्छा, आप लोगों ने इंतजाम के साथ हम लोगों को बुलाया, होटल का भी बहुत अच्छा इंतजाम था और एम्बेसी के लोग वहाँ पर मौजूद थे हमें लेने के लिए, यानी कुम शहर में, और हमें कोई मुश्किल नहीं हुई और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? हम उत्तराखंड। आज क्या कहेंगी सबसे पहले आप भारत आई हैं, ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार आपको लेकर आई है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिशान हैदर मुकर्रमी है और कहाँ के रहने वाले हैं? हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंधु के तहत आप लोगों की वापसी हुई है, बच्चे भी छोटे आपके साथ हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल थैंक्स टू माय गवर्नमेंट और स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। दोनों सरकारों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है, ईरान और हिंदुस्तान की दोनों सरकारों ने बहुत ही अच्छा बर्ताव हमारे साथ और बहुत अच्छे से हम लोगों को सरकार कोई मुश्किल किसी तरह की नहीं। थैंक यू वेरी मच। 1 सेकंड, ये तो आगे बढ़ रही है ना, ये तो आगे बढ़ रहे हैं, उधर खड़े हैं। उधर से गुंजी। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ, मैं बलरामपुर का रहने वाला हूँ।
और हम ईरान से अभी हम लोग आ रहे हैं और हमारे एम्बेसी ने हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा है और हमको 5 स्टार होटल भी वहाँ पे दिए, बेहतरीन खाने दिए और किसी तरह की हमको परेशानी नहीं हुई। हमको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था कि वहाँ पे कोई जंग का माहौल है और हमको बेहतरीन तरीके से यहाँ से हमारे हिंदुस्तान एम्बेसी ने हमको यहाँ पे पहुँचाया और हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ऐसे पूरी दुनिया में अपना झंडा रहा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। From Lucknow. How do you feel and how do you see the Operation Sindhu? We are very thankful from Indian government that they saved from these missiles and this, but these attacks. Thank you very much. What kind of situation now in Iran? It's much better and it's talking about ceasefire. Thank you. क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसीज़ारा है और कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं इंडिया की रहने वाली हूँ। रिफ्लेक्शन आ रहा थोड़ा। इंडिया में कहाँ? लखनऊ में। अच्छा, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? यहाँ वहाँ पे इतनी जंग थी, यानी मुझे वहाँ पे रहने का मन नहीं चाहा था, अपने वतन आने का मन चाहा था, लेकिन अब आ गई तो बहुत खुशी है मुझे अपने वतन आने की। सरकार को लेकर क्या कहेंगे? लगता है थैंक यू। What's your good name? Masuma Fatima. Where are you from? I'm from India only. Kashmir? No, Mumbai. Mumbai. How do you feel and how do you see the Operation Sindhu under the return to that? No, it was very grateful and people were very helpful. Facilities, services, they were all very good. What kind of situation now in Iran? No, the situation is normal. People are very normal, like roaming on roads, marketing, everything is normal. People are celebrating. Everything is very normal there. But we are here because we have many studies and we were stuck there. So now we are here. Thank you. क्या नाम है सर? सैयद आदिल मंसूर। सर किस स्टेट से? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। क्या कहेंगे सबसे पहले ऑपरेशन सिंधु को लेकर और दिल्ली आकर कैसा महसूस? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। अपना वतन तो अपना ही होता है, आना जाना तो बहरहाल। कैसे हालात ईरान में देख रहे हैं? ठीक है, अभी तो नॉर्मल हो गया है। अभी तो नॉर्मल हो गया है। कितने दिनों से आप वहाँ पर थे? मैं तो आता जाता रहता हूँ। अभी मैं रमजान के बाद तकरीबन नियर अबाउट 3 मंथ्स के मैं गया हुआ था, तो बच्चे भी मेरे वही, हम भी वही। सरकार का कितना सपोर्ट रहा? बहुत, इंडियन एम्बेसी का बहुत सपोर्ट रहा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैंने दूसरों से भी कहा है, इंडियन एम्बेसी ने वाकईन एक बहुत पॉजिटिव रोल पहले दिन से और बहुत ही मेहनत वाला काम, खासतौर से जिसमें एम्बेसडर हमारे और वहाँ का ग्राउंड स्टाफ जो एम्बेसी का जमीन पर उतर के उसने काम किया है, बच्चों को जमा करवाना, बसों में बैठलवाना, सबने बड़ी मेहनतें की, वाकई बड़ी मेहनतें की। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम इंडियन एम्बेसी के तमाम एम्प्लॉयज का और तमाम लोगों का जिन्होंने इसमें बच्चों को यहाँ तक लाने में मदद की।
ले सकते हो